हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। सो लेट्स रीड द पैराग्राफ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम प्रोसेस इज एनालाइज्ड बाय यूजिंग द थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर के इफेक्ट को इक्विलिब्रियम प्रोसेस पर एनालाइज कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक रिलेशन होता है हमारा, दैट इज स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी का 2 - 2.30 RT log K एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, लॉग के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3 RT प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.3 R। तो अगर हम यहाँ पर log k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिसका स्लोप हो जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3 R और इंटरसेप्ट हो जाएगा डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.3 R। अब अगर हम टेम्परेचर 2 ले लें, यानी कि T1 और T2 ले लें, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और K2 हो जाएगा। तो सिमिलरली हमारा रिलेशन क्या हो जाता है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.30 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो इस रिलेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट if for a particular reversible reaction Kc is equal to 57 at 355 degrees Celsius and Kc is equal to 69 at 450 degrees Celsius, then तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। So here the key concept is the value of equilibrium constant increases with increase in टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ किसके लिए, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो ये आपको यहाँ पर पैराग्राफ में मेंशन किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हम क्या देख रहे हैं कि Kc की वैल्यू है 57। द वैल्यू ऑफ Kc इज 57 एट कितने टेम्परेचर पर, 355 डिग्री सेल्सियस, और Kc की वैल्यू है आपकी 69 एट 450 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सो हियर on increasing the temperature the value of equilibrium constant is also increasing। तो ये हमारा किसकी कंडीशन थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन की कंडीशन थी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की कंडीशन थी, तो यहाँ पर डेल्टा एच हमारा क्या हो जाएगा, फॉर दिस कंडीशन delta H is greater than 0. That is, option number B is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.